हेलो पाठकों एवं दर्शकों, आज मैं अपने रंजीत सर रियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कई किताबों के ज्ञान एवं अनुभव का समावेश है, जिसे आप लोग पढ़कर एवं स्मरण कर आगामी अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो आपको सफलता दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और आप लोगों को उस ज्ञान से रूबरू कराते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को दिलाने में रामबाण की तरह साबित होंगे। आज का मेरा टॉपिक होगा भगत सिंह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण, क्योंकि मैंने अपने पोस्ट में एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा पोस्ट किया था, जिसे कई पाठकों ने पढ़कर लाभान्वित हुए और मेरे एक पाठकगण ने कमेंट में मुझे बताए थे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। लेकिन मैं उनके कन्फ्यूजन को आज मैं इस वीडियो में दूर कर देना चाहता हूं पहले, क्योंकि वे कन्फ्यूजन के कारण बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल्के में लेकर के उसका गलत आंसर जवाब दे देते हैं, जिससे उनको सफलता पाने में परेशानी होती है और उनका मेहनत भी है जो सफल नहीं हो पाता है। तो आज मैं वैसे ही क्वेश्चन का विश्लेषण करूंगा जो देखने में तो हल्के लगते हैं, लेकिन वे एक्सपर्ट के द्वारा परीक्षा में घुमाकर पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हें अपने इस वीडियो में बताता हूं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सन 1921 ईस्वी में हजरत मोहानी जी ने दिए थे और उन्हीं की यह सबसे पहले रचना है। इन्होंने क्रांति जिंदाबाद के नारे से इनकलाब जिंदाबाद का नारा का संबोधन किया था, लेकिन भगत सिंह जो एक क्रांतिकारी हमारे देश के थे, उन्होंने इस इनकलाब जिंदाबाद को आगे चल करके पूरे संसार में लोकप्रिय बनाया और हमारे देश की आज़ादी के लिए एक लोकप्रिय नारा साबित हुआ। तो पाठकगण, अगर परीक्षा में आपको इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाने के तौर पर अगर पूछा जाए तो आंसर में आपका जवाब भगत सिंह होगा। और अगर हजरत मोहानी का ऑप्शन आप उसी हालत में मार सकते हैं जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने सबसे पहले दिया, तो आएगा हजरत मोहानी जी का नाम। लेकिन लोकप्रिय बनाने के श्रेय में इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा जाए तो भगत सिंह का सही उत्तर होगा। लेकिन कभी कभी एक्सपर्ट द्वारा हजरत मोहानी जी के ऑप्शन को न पूछ करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इस प्रश्नों के ऑप्शन में आपको भगत सिंह और कई अन्य ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ऐसी हालत में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हजरत मोहानी जी का नाम नहीं रहने पर आप भगत सिंह का नाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे के रूप में लगा सकते हैं और वही आपका उत्तर सही होगा। लेकिन ख्याल रखना है कि अगर हजरत मोहानी जी का नाम अगर दिया हुआ है तो आपका सही एवं सार्थक उत्तर हजरत मोहानी जी का ऑप्शन होगा। तो प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पहले समझें और उसके बाद ही परीक्षाओं में प्रश्नों का
उत्तर देने की कोशिश करें, जिससे आपकी सफलता प्रतियोगी परीक्षा में सुनिश्चित हो जाए। तो आइए इस भगत सिंह से जुड़े हुए सभी तथ्यों का महत्वपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में हम करते हैं, ताकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़कर एवं स्मरण कर सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से भगत सिंह से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण चीज़ों को आज विस्तार से विश्लेषण कर बताते हैं। भगत शहीद भगत सिंह जिनका जन्म 1907 ईस्वी और निधन 1931 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी एवं देशभक्त व्यक्ति थे। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। ये इनका परिवार एक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। अतः इन्हें बचपन से ही देश भक्ति की भावना से देशभक्ति की भावना से इन्हें बचपन से ही देशभक्ति की भावना परिवार से विरासत
में मिली। दर्शकों एवं पाठकों, आज हम लोग भगत सिंह से के बारे में देख रहे हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी एवं लोकप्रिय देशभक्त थे, जिनके जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। अब यह पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था और पूर्ण संपूर्ण भारत कहलाता था। तो इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनका परिवार एक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। इन्हें बचपन से ही देश की भावना परिवार से विरासत में मिली। 8 अप्रैल इन्होंने भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विधान सभा में 2 बम फेंके और पर्चे को लहराते हुए इनकलाब जिंदाबाद नारा बुलंद किया। दोस्तों एवं पाठकों, भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विधान सभा में इन्होंने पर्चे के साथ 2 बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। इन्होंने पर्चे जो फेंके उस पर्चे में लिखा था कि बहरे को पर्चे में लिखा था कि दोनों ने मिलकर बस असेंबली में बिल फेंके, जिस पर्चे में लिखा था कि ये बम अपने बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए बम फेंका गया है। दोनों ने मिलकर असेंबली में बम इसलिए क्यों फेंके क्योंकि उस समय दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली भवन में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर बहस चल रही थी, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए थी। इसी की बहस चर्चा चल रही थी, जिसके विरोध में हमारे देश के शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिल करके बम फेंके। इस बहस का विरोध जताने के लिए दोनों ने ऐसा किया।
ताकि अंग्रेज सरकार तक हमारे भारतीयों की आवाज़ पहुंच जाए। और इनका मुख्य मकसद था कि अंग्रेजों में इससे भय उत्पन्न होगी। प्रश्न में आपको विश्लेषण के साथ एक्सपर्ट लोग परीक्षा में कारण क्यों फेंके, कब फेंके, कैसे फेंके आदि तरह तरह से प्रश्न पूछते हैं। अतः आप लोगों को भी यह ध्यान रखना होगा और बारीकी से चीज़ों को समझना होगा हर प्रश्नों को, कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न किसी तरह घुमाकर पूछा जाए उसके प्रश्नों का उत्तर हम सही ढंग से और सटीक ढंग से दे सकें। तो चलते हैं आगे, हम आपको फिर आगे की ओर ले चलते हैं भगत सिंह से जुड़े हुए और भी सारी बातें की तरफ। ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ही दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर दोस्तों बहस चल रही थी। इसीलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इसी दिन बम फेंके ताकि अंग्रेजों तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें और उनके मन में भय उत्पन्न कर सकें। अब आगे चलते हैं कि दोनों ने जब बम फेंके तो बम फेंकने के बाद उसी जगह पर खड़े रहे भागने के बजाय, और अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी पुलिस को अपनी गिरफ्तारी सौंपें और गिरफ्तारी होने तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहें। आगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आगे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की लाहौर पुलिस स्टेशन पर ही सॉन्डर्स की हत्या लाहौर पुलिस स्टेशन पर ही कर ही कर दी थी। पाठक लोग, आगे हम समझते हैं कि है जे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद आदि साथियों ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या लाहौर पुलिस स्टेशन पर ही कर दी थी, क्योंकि साइमन कमीशन के भारत आगमन पर विरोध जताने के समय हमारे देश के बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पर
इन्होंने लाठी चलाने का आदेश दे दिया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने लाहौर पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। अतः 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाकर इसको लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाकर 3 देश भक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दे दी। पाठकों, 23 मार्च 1931 ईस्वी को हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस को मुकदमा चलाया गया और इनको अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दे दी। अतः 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिन हमारे देश के तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और इस दिन तीनों क्रांतिकारियों का निधन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह से जुड़े हुए और भी बहुत से तथ्य हैं। जैसे भगत सिंह एक समाजवादी विचारधारा के क्रांतिकारी भी थे, जिन पर लेनिन के विचारों का प्रभाव भी पड़ा है और वे फांसी के पहले उनकी किताबों का अध्ययन कर रहे थे और उनके विचारों का गुणगान कर रहे थे और देख रहे थे, लेनिन के विचारों से प्रभावित हुए बातों का स्मरण कर रहे थे। तो इसी से भगत सिंह को समाजवादी भी, और उन्होंने अपने जीवन में एक किताब आई एम थेइस्ट नामक किताब की भी इन्होंने रचना की, जिससे भी यह पता चलता है कि भगत सिंह एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। आगे भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में अपने साथी छबीला दास, यशपाल आदि के साथ मिलकर नौजवान सभा
यह भारत नौजवान सभा की भी स्थापना की। पाठक आगे ये भी है कि भगत सिंह अपने जीवन में 1926 ईस्वी में छबीला दास, जसपाल आदि साथियों के साथ मिलकर नौजवान सभा यानी भारत नौजवान सभा की स्थापना की। कि साथ ही अब इन्होंने अ, अपने जीवन में बहुत से अच्छे एवं क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हैं। देश विदेश के लेखकों के किताबों से और देश विदेश के व्यक्तियों के अच्छे विचारों से भी इन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा एवं सीख ली थी। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा काफी लोकप्रिय बनाया, जो देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण नारा बन गया। पाठक एवं दर्शक देखते हैं कि भगत सिंह अपने जीवन में इनकलाब जिंदाबाद के नारा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण यह इनकलाब जिंदाबाद का नारा है जो हमारे देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण नारा बन गया और पूरे भारत में यह नारा लोकप्रिय हो गया, जो देशभक्तों के मुँह ज़बान पर यह बार बार स्मरण में मुँह ज़बान पर निकलती थी और देश की आज़ादी के लिए इस नारे की आवाज़ को बुलंद करते थे। लेकिन यह नारा जो था, आपको पुनः एक बार स्मरण दिला दें कि यह नारा 1921 ईस्वी में हजरत मोहानी जी ने अपनी रचना में लिखे थे और इस इनकलाब जिंदाबाद नारा क्रांति जिंदाबाद के नारे को रचना में उकेर कर संबोधन किए थे। इसलिए इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे को प्रथम देने का श्रेय हजरत मोहानी जी को जाता है, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से यह रचना इनकलाब जिंदाबाद के नारे का मुंह के बानी द्वारा निकाले, जिसे आगे चलकर शहीद भगत सिंह ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया और हमारे देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण नारा हुआ, जो देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण नारा साबित हुआ और हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारे देश के क्रांतिकारियों को इस नारे से अंतरात्मा से आज़ादी के लिए प्रेरणा एवं देशभक्ति की भावना जागी। आगे आपको हम बता दें कि जब चर्चा हो गई हजरत मोहानी जी की, तो कुछ हजरत मोहानी जी के बारे में भी जान लेते हैं कि हजरत मोहानी जी उर्दू के एक जाने माने मशहूर कवि एवं देश के एक क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े और वे कविताएं भी लिखा करते थे। तो इस तरह से दर्शक हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह से
जुड़े हुए ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप लोग से गुजारिश है कि आप ये सारे तथ्यों को अपनी नोट कॉपी में लिख कर स्मरण कर लें और अभ्यास करते रहें, ताकि परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आए तो उसे सही और सटीक जवाब दें और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का स्थान दर्ज करा सकें। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे आपको फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए और बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपके जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अतः मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी बातें आप लोग को हो वह कमेंट करके हमें बताएं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊं, ताकि आपके जीवन में वह वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो सके।